जब एक सिपाही ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे करे न्याय की। अभिषेक यादव जिसकी उम्र 35 वर्ष है, 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और उसे शमशान घाट में ले जाता है, जहां अपने पैरों से उसकी गर्दन तोड़ देता है। इतनी निर्मम हत्या जो किया है अभिषेक ने, उसकी उम्र 35 साल है और 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। अभिषेक की खुद एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है। सोचिए जरा किस हैवानियत से वो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया होगा। और जनवरी में ही जो अभिषेक है, सिपाही है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसके खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। उस मामले में वो निलंबित भी हुआ था। तो सोचिए जरा, एक केस पहले से चल रहा, मतलब एक मामले में वो पहले दोषी पाया गया था, उसके बाद बहाली हुई और उसके बाद उसने जो ये कुकर्म किया है गोरखपुर में, आजमगढ़ की रहने वाली ये बच्ची जिसके पिताजी ई रिक्शा चलाते हैं और उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और उसकी एक बड़ी बहन थी जो अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल में 10 साल की बच्ची खाना लेकर गई थी। क्यों लेकर गई थी? क्योंकि पिताजी ई रिक्शा चला रहे थे, टाइम नहीं था उनको, घर का भरण पोषण करना है, मम्मी प्रेग्नेंट है। तो सिपाही आता है और उससे पूछता अकेले कहाँ जा रही हो, कहाँ घूम रही हो। फिर वो चला जाता है, वो नहीं जाती है बच्ची साथ में। दोबारा आता है बाइक से और अपनी बाइक पे बैठा कर उसको लेके चला जाता है, शमशान घाट पे ले जाता है, दुष्कर्म करता है, गर्दन तोड़ता है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम के लिए जब ये जा रहा था, पुलिस का ये जो कर्मी है, क्या नाम है इसका, अभिषेक यादव, तो जो डॉक्टर और नर्स का स्टाफ था खुद मारने के लिए दौड़े इसको। इतने ज्यादा लोग क्रोधित थे इस पर, इसने काम ही ऐसा किया था, घटिया। और जो अभिषेक यादव है वो 112 डायल 112 में कार्यरत था। और जब बच्ची के पिताजी घर आते हैं तो देखते हैं उनकी बच्ची एक नहीं है। अस्पताल में जाकर अपनी बेटी से पूछते हैं तो वो बताती है कि आई तो थी खाना लेकर। और उसके बाद जब पुलिस के पास जाते हैं पिताजी, तो पुलिस 10 टीमें गठित करती है, 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और आरोपी अभिषेक यादव को पकड़ लिया जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो आरोपी ने अपना आरोप कबूल कर लिया। शिनाख्त के लिए गया, जहां पर छोटी 10 साल की मासूम बच्ची का शव था, वहां ले जाया गया। 36 घंटे बाद शव को बरामद किया गया। सोचिए जरा। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। इतनी निर्मम, इतना क्रूर एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, मानवता शर्मसार है। आजमगढ़ के रहने वाले पीड़ित परिवार है और गोरखपुर में रहता था। हालांकि अभी वो गोरखपुर में है। आजमगढ़ जो उनका पैतृक निवास है, वहां हम जाने की जरूर कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति कितनी नीच हरकत तक गिर सकता है। एक सिपाही जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि नागरिकों की सुरक्षा करे, वही ही जब रक्षक से भक्षक बन जाए, तब न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है? सोचिए जरा और इस बारे में आपकी जो राय हो वो भी बताइए। धन्यवाद।